हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मंथली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। पूरा मार्च मंथ का पूरा करंट अफेयर, पूरा निचोड़ मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। अभी आपको पता है, रिसेंटली बहुत सारे बच्चे उत्तराखंड के भी होंगे, उत्तराखंड PCS का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। वैसे मैं वीकली भी लाती हूँ, मंथली भी लाती हूँ, जिसने वो पढ़ा होगा काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा उसके लिए। ठीक है, और आज मैं पूरा मंथली लेकर आ रही हूँ मार्च महीने का। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी वीडियो वैसे भी लंबी बनने हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, पूरी एक्सप्लेनेशंस के साथ है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, according to the Knight Frank latest edition of Wealth Report 2022, what is the rank of India in term of billionaire population in 2021? नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022। ठीक, तो जो वेल्थ रिपोर्ट है ये 2022 की, ये बताता है कि दुनिया में कौन सा शहर या कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा अरबपतियों में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा अरबपतियाँ, मतलब जितने भी बिलियनियर हैं उनकी लिस्ट जारी करता है वेल्थ रिपोर्ट। तो इस बार पूछ रखा है भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक 3rd है। तो भारत अपने बिलियनियर में, अरबपतियों में 3rd रैंक में आ चुका है। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक में कौन है वो जानते हैं हम। फर्स्ट रैंक पे है अपना अमेरिका, फिर है चाइना, और अपना भारत 3rd नंबर पे है। ये भी बहुत बड़ी गर्व की बात है, 3rd नंबर पे आया है अरबपतियों की आबादी के मामले में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यश राज फिल्म इन मार्च 2022। मार्च 2022 में यश राज फिल्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया। बहुत सारे बच्चे बॉलीवुड मूवीज देखते होंगे, सबको पता है यशराज फिल्म आती है, यशराज की फिल्म आती है। तो इस बार का CEO किसको बनाया है? अपने अक्षय विधानी जी को बनाया है। अक्षय विधानी जी अपने यशराज फिल्म के CEO घोषित किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, वेयर इज द 19th एडिशन ऑफ इंडिया US मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन March 1 to 2022। भारत अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह को 19वीं बैठक का आयोजन 1-2 मार्च 2022 को कहाँ किया गया। ठीक, 19वीं बैठक थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये एडिशन याद करना बहुत जरूरी होता है। पूछ सकते हैं कि जो इंडिया US मिलिट्री कॉपरेशन की मीटिंग हुई है अभी, उसका कौन सा एडिशन था। 19 नंबर का था, और ये कहाँ पर आयोजित की गई? आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, अपने नॉर्थ इंडिया में है। ठीक, नेक्स्ट है, इन शूटिंग हु क्लिंच्ड इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप इन कैरो इजिप्ट इन मार्च 2022। मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप के निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। बहुत ही अपनी गर्व की बात है ये। ठीक है, कि बाहर जाके भी अपने जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं ऐसे स्वर्ण पदक लेकर आ रहे हैं। तो अपना स्वर्ण पदक लेकर आए हैं, वो भी निशानेबाजी में, वो है अपने सौरभ चौधरी जी। तो सौरभ चौधरी जी, जो मिस्र के काहिरा में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ हुआ था, उसमें निशानेबाजी में स्वर्ण पदक लेकर आए हैं सौरभ चौधरी जी। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा बाय 192 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। ठीक, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें 17 लक्ष्य, 17 गोल ऐड किए गए हैं, जो सभी की बेहतरी के लिए और सभी के भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री के भविष्य के लिए या फिर उनके बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 गोल इसमें ऐड हैं। और क्या है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, तो ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो इसमें रैंक निकाली जाती है हर बार। तो कह रहे हैं कि जो 2030 तक का एजेंडा तैयार किया गया है, उसमें अगर जो 192 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट हैं, उसमें भारत की रैंक कितनी है? 120वीं रैंक है। ठीक है, 120th रैंक अपने भारत की है। ये अभी पूरा सर्वे किया गया तो पता चला 120th रैंक है भारत की। ठीक, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन।
अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन के ऑथर का नाम बताइए क्या है? उमा दास गुप्ता। बहुत ही शानदार बुक लिखी है इन्होंने, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। जो भी रूरल पे एरिया पे काम किया गया उस पर ये बुक लिखी गई है उमा दास गुप्ता जी ने। नेक्स्ट है, इन मार्च 2022 अश्नीर ग्रोवर रिजाइन फ्रॉम विच कंपनी एंड इट्स बोर्ड। सबने सुनी ये न्यूज़, बहुत फैल रही थी कि मार्च 2022 में अश्नीर ग्रोवर ने किस कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? भारत पे से। ठीक है, तो इन्होंने भारत पे से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया 1 मार्च 2022 को। अगर हम भारत पे की बात करें तो इसकी स्थापना 20 मार्च 2018 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके ये 2 लोग थे, ठीक है, फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, शाश्वत नागरानी इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये 2 लोग इस कंपनी को चलाते थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज बीन अनवेल्ड इन डैश टू मार्क आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। ठीक है, अब कौन से कंट्री का यूज किया गया है इसमें, या कौन से कंट्री ने इसका अनावरण किया गया है? वो है मडागास्कर। मडागास्कर को ही क्यों? क्योंकि मडागास्कर में बहुत सारे गुजराती लोग रहते हैं। यहाँ बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ गुजराती प्रवासी रहते हैं, इसीलिए यहाँ क्या हुआ है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मडागास्कर में। ठीक, नेक्स्ट है, द इंडियन आर्मी हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस एट विच ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस। भारतीय सेना ने अपने किस संस्थान में जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की घोषणा की है? ठीक है, अब देखो जनरल विपिन रावत किससे रिलेटेड था? अभी इनका हाल में ही प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। ठीक है, ये डिफेंस से रिलेटेड था। डिफेंस में क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, है ना, सर्विस दी जाती है। तो इनका इंस्टीट्यूशन भी जो स्थापना करी, वो इंस्टीट्यूशन का नाम भी ऐसी है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, next name the cargo vessel which has become the longest vessel ever to sail on river ब्रह्मपुत्र। उस माल वाहक जहाज का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र पर चलने वाली सबसे लंबा जहाज बन गया है। अपना राम प्रसाद बिस्मिल सबसे लंबा बन गया है। इसके 90 मीटर लंबा, ठीक है, 90 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा, 26 मीटर चौड़ा पे चौड़ाई हो गई है इसकी। इस पे इतना डायमेंशन पे सबसे लंबा जहाज बन गया है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, नेक्स्ट है, कैरोलिना बिल्विस्का ऑफ विच कंट्री हैज क्राउन मिस यूनिवर्स ऑफ द ईयर 2021। किस देश की कैरोलिना बिल्वास्का को वर्ष 2021 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया? अपनी पोलैंड की है ये। ठीक है, तो पोलैंड की है कैरोलिना, थोड़ा जानते हैं हम इसके बारे में। इस आयोजन का 17वां संस्करण था, 70th संस्करण था, मैंने बताया है, एडिशन याद करना बहुत जरूरी है, जो कि 16 मार्च 2022 को सैन जुआन प्यूर्टो रिको में कोको कोला म्यूजिक हॉल में आयोजित किया गया। अगेन वेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पोलैंड का ये दूसरा मिस वर्ल्ड खिताब है। ठीक, अब हमें विनर तो पता चली कैरोलिना। प्रथम उपविजेता कौन रही? वो रही श्री सैनी जी। ठीक है, श्री सैनी जी रही। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन। हाल में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ है? अपना हरियाणा में। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, हरियाणा कहाँ है? अपना नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में। अपना जो इंडिया का नॉर्थ है पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ काफ़ी शांति रहती है, इसीलिए जो अपना शांति का सेंटर है, वर्ल्ड पीस सेंटर है, वो चुना भी कहाँ? हरियाणा में, जो सबसे टॉप पे है, अपने नॉर्थ में है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? यह दुनिया में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए काम करेगा। यह सभी के लिए शांति शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ लोगों का मेंटली, मतलब मानसिक, इमोशनली कह लो, चरित्र विकास के लिए समर्पित करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कुमुद मैन जोशी passed away in March 2022. She has served as the governor of which state from 1985 to 1990. पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमुद मैन जोशी का
14 मार्च 2022 को निधन हो गया। वह 1985 से 1990 तक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? देखो, सबने ये न्यूज़ सुनी कि निधन हो गया है कुमुदबेन जोशी का, लेकिन इनका पूरा बता रखा है, पूछ रखा है कि 1985 से 1990 तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में काम करा। कहाँ की राज्यपाल? आंध्र प्रदेश की राज्यपाल के रूप में। ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपने रजनीत राठ जी को। ठीक है, रजनीत राठ जी को नए नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है OIL का। ठीक, ऐसे नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछा जाता ही है। नेक्स्ट है अपना, विच मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन बाफ्टा अवार्ड 2022? बाफ्टा अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द पावर ऑफ द डॉग ने। ये क्वेश्चंस तो ऐसे पूछे ही जाते हैं, बाफ्टा अवार्ड वगैरह कोई भी अवार्ड है या मूवी का नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, इसमें हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही जरूरी है ये। ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग, डॉग की पावर के बारे में जो बुक थी या सॉरी मूवी थी, ये इसको सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। थोड़ा हम बाफ्टा अवार्ड के बारे में और जानते हैं। द पावर ऑफ द डॉग को तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। ठीक, जैन चैंपियन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पुरस्कार जीता। जोआना स्कैनलैन ने आफ्टर लव के लिए मुख्य या प्रमुख अभिनेत्री का अवार्ड जीता। एक्ट्रेस जोआना स्कैनलैन ने एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। ठीक, विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला। लीडिंग एक्टर, ठीक है, लीडिंग एक्टर। ये किंग रिचर्ड का भी रिसेंटली मैं बता रही हूँ, एग्जाम हुआ था PCS का, उसमें भी पूछा गया था। बेलफास्ट ने उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार जीता। एनकेंटो ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार जीता। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल गोल्फ प्लेयर हैज बीन इंडक्टेड इन द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम इन मार्च 2022? मार्च 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? अपने फेमस गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स को। ठीक, टाइगर वुड्स को अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड खिलाड़ी जो हैं ये, उसमें वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक, नेक्स्ट है, विच यूरोपियन कंट्री हैज इलेक्टेड कैटलिन नोवाक एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट इन मार्च 2022? मार्च 2022 में किस यूरोपीय देश ने कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? अगेन पहली आ गया, क्या आ गया? पहली आ गया। मैंने बोला है जब भी पहला कुछ आ जाता है वो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला चुना गया है हंगरी की, और अगर हंगरी आया है करंट अफेयर में तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। ठीक, बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है, हमें कैपिटल भी पता होना चाहिए। बहुत बार कैपिटल पूछ लिया जाता है क्योंकि हंगरी नाम आया हुआ है करंट अफेयर में। ठीक, और कैटलिन नोवाक इसकी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर 3 years? हाल में ही किसे 3 साल के लिए भारतीय बीमा न्यायक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इससे आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता चल जाएगी, फुल फॉर्म के क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, देवाशीष पांडे को। और हम IRDAI की बात करें, ये फाउंड हुआ था 1999 में और हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक, नेक्स्ट है, रिसेंटली गैब्रियल बोरिक हैज बीन सोन एज द न्यू यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल में ही गैब्रियल बोरिक ने किस देश के नए युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? गैब्रियल बोरिक क्या बने हैं? नए सबसे युवा राष्ट्रपति। कौन सी कंट्री के बने हैं? अपने चिली के। ठीक, नेक्स्ट है, who has won a silver medal at the German Open 2022 in March 2022? मार्च 2022 में जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक किसने जीता? अपने एक इंडियन खिलाड़ी ने जीता है, लक्ष्य सेन ने। ठीक है, बहुत ही गर्व की बात है ये भी, तो थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। तो लक्ष्य सेन ने क्या जीता है? अपना सिल्वर मेडल। तो गोल्ड कोई तो लाया होगा। तो
पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनवलावत विटटसन से हारे हैं ये लक्ष्य सेन, लेकिन सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। ठीक। और लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका मतलब ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लक्ष्य सेन कौन से फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी हम बात करें, अभी मैंने बताया सौरभ चौधरी भी शूटिंग में आए हैं। शूटिंग में उन्होंने मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है सौरभ चौधरी ने। ठीक। तीसरी हम बात करें, रूकी पैरा आर्चर पूजा जातियान फरवरी 2022 को दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये भी। ठीक है, पूजा जातियान जी। ठीक। नेक्स्ट है अपना, इन विच सिटी इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2022। मार्च 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ट्यूटिकोरिन में। ट्यूटिकोरिन। अब ये ट्यूटिकोरिन पहली बार सुन होंगे, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक सिटी है ये। ठीक है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने इसकी उद्घाटना करी। ठीक है। इस सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटना करी, जो करीबन 150 करोड़ कंस्ट्रक्ट हुआ है। इसमें 150 करोड़ रुपए लगे हैं जिसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अमा योजना फॉर नॉन वर्किंग मदर्स एंड बहानी स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट। किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए अमा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू करी है? बहुत ही अच्छा है ये। अगर औरतों की सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए कोई काम किया जा रहा है तो बहुत ही अचीवमेंट या बहुत ही गर्व की बात है। सिक्किम ने शुरू किया है। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं, अमा योजना क्या है। अमा योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं को, जो भी महिलाएं हैं गैर कामकाजी, उनके बैंक में सालाना 20,000 रुपये आया करेंगे। ठीक है। और अगर वही बहिनी की बात करें तो उसमें क्या है, कक्षा 9 से उससे ऊपर की छात्रा को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करी जाएगी। सिक्किम पूर्वोत्तर, कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। क्योंकि अगर सिक्किम करंट अफेयर में आया हुआ है, सिक्किम ने ये सब काम किया है, अमा योजना, बहिनी, ये सब काम किया है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी सीमाएं कहाँ से लगती है, क्या होता है। क्वेश्चन घुमा देता है। क्वेश्चन कमीशन या फिर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है पेपर बना रहा है तो क्वेश्चन घुमा देगा वो। अमा योजना, बहिनी सबने सुना होगा, लेकिन वो कुछ और ही पूछ देगा। ठीक है। और हम सिक्किम की बात करें, कैपिटल है गैंगटॉक, गवर्नर है गंगा प्रसाद जी, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तामांग। ठीक, नोट कर सकते हैं कहीं पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट रफीक तकरार हैज पास्ड अवे इन मार्च 2022। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का मार्च 2022 में निधन हो गया? ये अपने पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के हैं ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रफीक तरार का भी हाल में ही निधन हुआ है। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रफीक तरार का मार्च 2022 में निधन हो गया। उन्होंने 1991 से 94 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इनका कार्य पूछ सकते हैं कि कब से कब तक इन्होंने कार्य किया। उन्होंने 6 मार्च 1989 से 31 अक्टूबर 1991 तक लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो इनका कार्य पूछ सकते हैं, तो ये डेट याद कर लेना, इनकी जगह याद कर लेना, कौन से न्यायालय में इन्होंने काम किया है, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सब कुछ इनका देख लेना एक बार। ठीक। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग कश्मीरी कारपेट वर एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री फ्रॉम न्यू दिल्ली इन मार्च 2022। GI टैग वाले कश्मीरी कालीनों को पहली खेप मार्च 2022 में नई दिल्ली से किस देश के निर्यात की गई है? ठीक है, हर स्टेट को अपना अपना GI टैग मिल रहा है। कश्मीर का GI टैग आपको पता है, GI टैग मिल रहे हैं, जो अपना पेटेंट प्रोडक्ट है वो हो जाता है इनका। ठीक है, तो कश्मीर के क्या है, कश्मीर के कारपेट्स हैं। तो वो कौन से कंट्री में निर्यात किए जा रहे हैं? बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। अपना इंडिया का कोई प्रोडक्ट, अपना इंडिया का कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जर्मनी में किए जा रहे हैं। थोड़ा जानते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने आखिरकार प्रसिद्ध कश्मीर कालीन के लिए एक QR कोड, हर कोई जानता है QR कोड है ऑथेंटिसिटी के लिए आजकल, ठीक है, के साथ एक भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री शुरू करी है जिसमें कारीगरों और उपयोग की गई सामग्री का विवरण है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डेवलप अ दिशांक ऐप टू इंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? अपने कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक ने किया है। इससे क्या होगा, दिशांक ऐप से क्या होगा, जितने भी भूमि विवाद होते हैं, भूमि डिस्प्यूट्स होते हैं, इन सब में थोड़ी रोक आ जाएगी और एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, है नहीं। बहुत सारे आजकल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, डिस्प्यूट के चक्कर में फैमिली वाले एक दूसरे को मार दे रहे हैं, तो ये थोड़े डिस्प्यूट कम हो जाएंगे, भूमि अभिलेखों का रखरखाव हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इसीलिए दिशांक ऐप शुरू की है कर्नाटक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Which state is the theme state of the 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022? 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य कौन सा है? थीम राज्य पूछा गया है। ठीक है, थीम राज्य, तो थीम राज्य कौन सा है इसका? अपना जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। वेन्यू पूछ सकते हैं, कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद में, याद कर लेना। और जो थीम स्टेट है वो जम्मू और कश्मीर है। इसमें क्या क्या होगा? सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में क्या क्या होगा? हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। जो भी हमारे पूरे इंडिया में हर स्टेट में कोई ना कोई टैलेंट है, तो वो लोग अपने हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इन सब का प्रदर्शित करेगा। सूरज कुंड मेले में 30 से अधिक देश भाग लेंगे और भागीदार स्टेट उज्बेकिस्तान है। ठीक, नेक्स्ट है एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच कंट्री हैज बीन नेम एज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। हैप्पीनेस से लग रहा खुशहाल देश, तो पता चला कि कौन सा वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है, सबसे खुशहाल कंट्री कौन सी है? अपनी फिनलैंड है। तो फिनलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री में आ गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। भारत सूची में पाकिस्तान से भी नीचे 136वें स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे? 136वें। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने भारत का याद करना, बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूछे जाते हैं और अपना भारत का पूछा जाता है। सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे नाखुश रूप में स्थान दिया है, इसके बाद लेबनान को। नाखुश भी पता होना चाहिए कौन कौन से। और फिनलैंड को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री बोला गया है, तो फिनलैंड के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल हेलसिंकी है और करेंसी यूरो है। इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन अहमद पास्ड अवे रिसेंटली? हाल में ही किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? अपने बांग्लादेश के। ठीक है, तो बांग्लादेश के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका हाल में ही निधन हुआ है। नेक्स्ट है इन टेनिस हु अनाउंस हर सडन रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 25 इन मार्च 2022? टेनिस में किसने मार्च 2022 में 25 वर्ष की आयु में अचानक संन्यास की घोषणा की है? बहुत छोटी उम्र में इन्होंने घोषणा कर ली। बहुत ही शानदार टेनिस प्लेयर थी ये, है अभी भी, लेकिन अब संन्यास की घोषणा कर ली इन्होंने। एशले बार्टी, हर किसी ने इनका नाम सुना होगा। बहुत ही शानदार टेनिस प्लेयर थी। 25 साल की उम्र में ही इन्होंने अचानक संन्यास की घोषणा कर ली है। ठीक, नेक्स्ट है अपना द थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स डस्ट लेक बिटवीन इंडिया एंड डैश आर्मी इन बीइंग हेल्ड इन मार्च 2022। भारतीय, ठीक है, जो भी इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, अभी मैं रिसेंटली लाइव हुई हूँ, उसके बारे में पूरी वीडियो लाई, जिसने नहीं देखी जाके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और साथ में ही मैं अपने ऐप का भी बता देती हूँ, जिसने डाउनलोड नहीं करी अभी तक, वो ऐप जल्दी से जाके डाउनलोड करो। उसमें ग्रुप डी के चल रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत सारे आने वाले हैं उसमें, अलग अलग एग्जाम्स के, CGSL के, MTS के, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जल्दी से डाउनलोड करो। ठीक है, तो भारत जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, भारत हर किसी के अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होती है, लेकिन हमें इंडिया का याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के बीच में आ जाती हैं, इंडिया और किसी दूसरे कंट्री की होती हैं, वो उसको बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस बोलते हैं। तो जो एस-10 लीग है, ये किस किस के बीच में, इंडिया और किसके बीच में है, जिसका अभी तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, कह रहे हैं यह उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ठीक, नेक्स्ट है हु रिसीव द स्पोर्ट्स ईयर ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड? 2022 स्पोर्ट अवार्ड एसेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता? मेल का पूछ रखे हैं अभी,
आप ऐसे पिक्चर से ही रिलेट कर सकते हैं। मेल का पूछ रहे कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में किसको मिला है? अपने नीरज चोपड़ा जी को मिला है। ठीक है, भाला फेंक में जो बहुत ही शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है अपना, उसके बाद इनको स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मिला है। ठीक, मेल की बात करें तो नीरज चोपड़ा जी, फीमेल की बात करें तो अपनी मीराबाई चानू को मिला है फीमेल में। ठीक है, जो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू जी को मिला है और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है राजेश गोपीनाथ इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? राजेश गोपीनाथ किस कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी सीईओ हैं? ये है अपने टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस के एक मल्टीनेशनल कंपनी है ये। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ये टीसीएस। तो उसके एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है राजेश गोपीनाथ जी को। ठीक है, राजेश गोपीनाथन जी को टीसीएस का एमडी और सीईओ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु वन फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इन मार्च 2022 डिफीटिंग मैक्स पीटरसन? मार्च 2022 में मैक्स पीटरसन को हरा का फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है अपने चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस पाक स्ट्रेट फ्रॉम तलाईमन्ना टू धनुषकोडी? तलाईमन्ना जो कि श्रीलंका में है, तलाईमन्ना से धनुषकोडी जो कि भारत में है, तलाईमन्ना से धनुषकोडी तक पूरा पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तारक कौन बन गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं। अपनी जिया राय जी, बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने इतनी लंबी तेज महिला तारक बन गई हैं। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इन्होंने 13 घंटे 10 मिनट और 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये मात्र 13 साल की हैं। 13 साल की उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यह आयोजन पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड बुला चौधरी के नाम था, जिन्होंने 2004 में 13 घंटे 52 मिनट में यह दूरी तय की थी। उससे भी कम जिया राय ने तय कर लिया। तो अपनी जिया राय जी हैं ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको बार बार। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण, द कंट्री थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? अपने देवेंद्र झाझरिया जी। तो देवेंद्र झाझरिया जी अपने पहले क्या बन गए हैं? पैरा एथलीट बन गए हैं, जिनको देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। उन्होंने एथेंस में 2004 पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक सहित कई पैरालंपिक जीते हैं। देवेंद्र झाझरिया ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक भी जीता है। और अब हम दूसरी बात करें एडिशनल, पैरा शूटर अवनी लेखरा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं एक ही खेल में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये। और अगर हम दूसरी बात करें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झाझरिया और लेखरा के साथ वंदन कटारिया को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। देखो, देवेंद्र जी को पद्म भूषण मिला है। ठीक, और अवनी लेखारा को और वंदन कटारिया जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, हु वॉज फेलिसिटेड विद द स्पोर्ट आइकन अवार्ड एट मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022? मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं आप, किसे करा गया? सुरेश रैना जी को। सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 हुआ था अभी। ठीक है, तो इनको स्पोर्ट्स आइकन में शामिल किया गया या फिर अवार्ड दिया गया इनको, सुरेश रैना जी को। नेक्स्ट है, द 9th Joint Military Exercise लामेत्य 2022 हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड? नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेत्य भारत और किसके बीच में आयोजित किया जा रहा है? भारत और सेशल्स के बीच में। ठीक है, अब जैसे बाय मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं 2 कंट्रीज के बीच में होती हैं हमेशा। ठीक है, 2 कंट्री, जैसे अब ये लामेत्य देख लो, इंडिया और सेशल्स के बीच में है। इसका अभी नवा संस्करण चल रहा है सैन्य अभ्यास का। ठीक है, नेक्स्ट है,
Which day is celebrated as the World Water Day to raise awareness about the significance of fresh water? ताजे पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आजकल वाटर तो हर जगह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है नहीं? तो 22 मार्च को, ठीक, 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो इसका जो विषय है इस बार का वो क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द अनविजिबल और विजिबल 2022 का विषय है। बहुत बार विषय पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है विषय, देख लेना। और इसे सबसे पहली बार कब से शुरू किया था? 1993 से शुरू किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है अपना संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग पुतुल उत्सव, अ पपेट फेस्टिवल इन मार्च 2022. It will be celebrated in how many cities? संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली मार्च 2022 में पुतुल उत्सव, एक कठपुतली, पुतुल से ही लग रहा है, पुतुल नाम से ही लग रहा है, एक पपेट उत्सव होगा ये, लेकिन ये कितने शहरों में मनाया जाएगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये मनाया जाएगा अपने 5 शहरों में मनाया जाएगा। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। त्योहार का विषय है आज़ादी के रंग पुतुल के संग, ठीक, आज़ादी के रंग पुतुल के संग। इस आयोजन में कठपुतलियों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किस्से सुनाए जाएंगे, इसीलिए अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 5 शहर कौन कौन से इंक्लूड है? वाराणसी, हैदराबाद, अंगुल, नई दिल्ली, अगरतला, ठीक। नेक्स्ट है डॉक्टर रेनू हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? डॉक्टर रेनू सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये अपने देहरादून में है। देहरादून कहाँ है अपना? उत्तराखंड में, ठीक है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड कहाँ है अपना? नॉर्थ इंडिया में है। तो देहरादून में है ये FRI, बहुत ही शानदार है ये भी, आप कहीं जा सकते हो घूमने के लिए, देख सकते हो, FRI बहुत शानदार है ये। तो इसके नए डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर रेनू सिंह जी को नियुक्त किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज वॉन द फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स? फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? अपने मैक्स पीटरसन ने जीता है, ठीक। अभी एक और क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड ना, वो भी देख लेना। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 इन मार्च 2022? मार्च 2022 में 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? ये वुमेन का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मीराबाई चानू ने जीता है ये, ठीक। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। चानू जो है वो ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है, जब उन्होंने टोक्यो में 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था। इनकी हमें कैटेगरी पता होनी चाहिए, बहुत बार कैटेगरी पूछ लिया जाता है, ठीक। चानू ने अनाहेम में 2017 विश्व चैंपियनशिप में 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद 2018 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये इनके अचीवमेंट्स हैं, थोड़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं। सिडनी में 2000 के खेलों में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट से और अपनी मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, ठीक। और दूसरी हम बात करते हैं BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के इस तीसरे संस्करण में क्रिकेटर शफाली वर्मा को BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला गया, ठीक। शफाली को मिला है अपनी, मीराबाई चानू को मिला है, शफाली को क्या मिला है? इमर्जिंग प्लेयर। और कर्णम मल्लेश्वरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मीराबाई चानू को स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक। इन तीनों को मिला है, तीनों का नाम याद कर लेना। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप अमंग ऑल द इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ वाटर कंजर्वेशन? जल संरक्षण के मामले में सभी भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य सीट्स पर है? अपना उत्तर प्रदेश, ठीक। तो सीट्स पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान और तमिलनाडु ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। पहला राज्य पुरस्कार जो 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक। और हमें दूसरा और तीसरा स्थान भी पता होना चाहिए, राजस्थान और तमिलनाडु ने, और पहला स्थान अपने उत्तर प्रदेश ने पाया है जल संरक्षण के मामले में। Which country has joined the East African Community as its 7th member in March 2022?
मार्च 2022 में कौन सा देश पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अभी तक EAC जो अपना ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है उसमें 6 सदस्य थे। अब 7वां सदस्य जुड़ गया है, वो है अपना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो थोड़ा हम इसके बारे में हम जानते हैं। जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन से थे? बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया और युगांडा, ये 6 सदस्य थे। ठीक है, और कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अब जुड़ गया है। तो जो कॉन्गो है वो EAC के शामिल में होने वाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। अगर हम EAC की बात करें, 1967 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय अरुणसा, तंजानिया में है। यह 30 नवंबर 1999 को हस्ताक्षर किया गया था और मूल 3 भागीदार राज्य केन्या, तंजानिया, युगांडा द्वारा इसे अनुसमर्थन के साथ 7 जुलाई 2000 को लागू किया गया था। ठीक, कब कब लागू किया गया, किसके साथ लागू किया, सब पता होना चाहिए। ठीक, 30 नवंबर 1919 को तो सिर्फ हस्ताक्षर किए, फिर जब 3 कंट्री आई, केन्या, तंजानिया, युगांडा ने इसको 7 जुलाई 2000 को लागू कर दिया। ठीक, और जब 7th कंट्री बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बारे में हम जानते हैं। कैपिटल है किन्हांसा, करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। ठीक, नेक्स्ट है अपना FedEx has appointed whom at its new chief executive officer in March 2022। FedEx जो अपना FedEx है उसने नया CEO नियुक्त किया गया है। किसको? अपने राज सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो राज सुब्रमण्यम FedEx के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन डिक्लेयर एज द बेस्ट एक्टर एट 94th अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड इन मार्च 2022। मार्च 2022 में 94 अकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? जो अभी अकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड हुआ था उसका 94th एडिशन था। कौन सा था? 94th। बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन याद करना, हमेशा बोलती हूँ। तो इस बार विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया, जबकि जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ टैमी फे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। जब हमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर अभिनेता का पता हुआ विल स्मिथ, तो हमें अभिनेत्री का पता होना चाहिए जेसिका चेस्टन को। ठीक, जैन चैंपियन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी है। उन्होंने पावर ऑफ द डॉग के लिए पुरस्कार जीता है। कोडा ने जीता बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट्स, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या फिर कहीं पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज डिफीटेड थाईलैंड बुसानान ओंगबामो-रुंगफान इन स्विस ओपन 2022 फाइनल इन मार्च 2022। मार्च 2022 में स्विस ओपन 2022 फाइनल में थाईलैंड के बुसानन ओंगबामो-रुंगफान को किसने हराया है? आप बुसानन याद कर लो, बस बुसानन याद कर लो जो कि थाईलैंड के हैं। उनको किसने हराया है स्विस ओपन 2022 में? ये पूछ रखा है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अपनी PV सिंधु ने हराया है। तो PV सिंधु ने थाईलैंड के बुसानन को हराया है फाइनल में, जो कि स्विस ओपन 2022 है। ठीक, इससे पहले उन्होंने जनवरी 2022 में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जीता था। वह स्विस ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है। उनसे पहले साइना नेहवाल 2011-2012 में स्विस ओपन जीत चुकी है। इस बार PV सिंधु स्विस ओपन 2022 जीत चुकी है और वो दूसरी महिला है, सेकंड नंबर की महिला है अपने इंडिया में। ठीक है, और किसको हराया? थाईलैंड के बुसानन को हराया। नेक्स्ट है रितु खंडूरी भूषण बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ असेंबली ऑफ विच स्टेट? रितु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? अगेन मैं बोलती हूँ, पहला आ जाता है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये विधानसभा की रितु खंडूरी भूषण जी। कहाँ की बनी है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड कहाँ है अपना? नॉर्थ इंडिया में है। नेक्स्ट है इन मार्च 2022 which city of Gujarat has got the first steel road which is made up of steel waste? मार्च 2022 में गुजरात के किस शहर को स्टील के कचरे से बनी पहली स्टील रोड मिली? अगेन पहली स्टील रोड मिली है। आज तक सुना है स्टील रोड के बारे में? नहीं, लेकिन गुजरात ने ये भी बना दी है, जो कि स्टील के कचरों से बनी है और
कौन सी सिटी में? सूरत में। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। यह परियोजना CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च और CRIR द्वारा प्रायोजित किया गया था। ठीक है। अगर हम गुजरात की बात करें तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन है और स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। और किस किसने ये आयोजित किया या प्रायोजित किया, ये वाला जो मैटर था या प्रोजेक्ट था स्टील रोड का, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO इन मार्च 2022? मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट होंगबो को। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम ILO की बात करें, इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में लीग ऑफ नेशंस के तहत हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। इसे 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से मिला है, क्योंकि इस बार इनके नए आए हैं डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगबो, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसने क्या क्या और अचीव किया है। ठीक है, तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस बार के करंट अफेयर के, इस बार के सीरीज के, इस बार के मंथ के, मार्च मंथ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।